विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुरा सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव माता की जय, गौ माता की जय, श्री गानंद श्रुति की जय, विजयानंद की जय, परशुराम की जय, आश्रित की जय। भाइयों, आज हम सब उपस्थित हुए हैं राष्ट्र धारक दल के 30 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने, शासन के सामने प्रस्तुत करने के लिए, शासन के सामने इन मांगों को रखने के लिए और मनवाने के लिए। राष्ट्र धारक दल द्वारा ये चौथा धरना किया जा रहा है। राष्ट्र धारक दल का निर्माण हुए अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग लगातार अपनी इन मांगों को लेकर के अलग अलग जिलों में धरने, प्रदर्शन व ज्ञापन कर रहे हैं। 22 जून को बहराइच में धरना किया गया था, 6 जुलाई को भिंगा श्रावस्ती में, 20 जुलाई को गोंडा में और आज 27 जुलाई को यह बलरामपुर में किया जा रहा है। और आगे भी आप लोगों के अगर सेवा भाव रहेगा तो इसको और आगे अन्य जनपदों में भी लेके जाएंगे। राष्ट्र धारक दल की जो पहली मांग है वह यह है कि इस देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। कारण क्या है? हमारे देश की वर्तमान जनसंख्या 143 करोड़ हो चुकी है। आज से 100 साल पहले 1921 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या मात्र 25 करोड़ थी। उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत तीनों एक ही में था। तब उस समय 25 करोड़ जब भारत काफी बड़ा था। आज भारत विभाजित होते होते छोटा बचा है और जनसंख्या हो गई है 143 करोड़। कुल दुनिया में जितना भूभाग है उसका मात्र 2.4% यानी कि 2.5% से भी कम भारत के पास है। कुल दुनिया में जितना पीने योग्य जल है उसका मात्र 4% भारत के पास है। और कुल दुनिया में जितनी आबादी रहती है उसकी 18% आबादी भारत। भारत कैसे भार सहन करेगा? 1 महीना होने जा रहा, बारिश नहीं हुई है ना। ये पर्यावरण असंतुलन फैल रहा है। उधर हुई थी एक हफ्ता लगातार, सब जगह बाढ़ आ गई। अब नहीं हुई तो 3 हफ्ते पूरे बीते नहीं हुई है बारिश। ये जो पर्यावरण असंतुलन फैल रहा है इसका कारण भी जनसंख्या विस्फोट। सरकार को चाहिए सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे। जो हमने इसमें नियम बनाए हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 परिवार 2 संतान, एक विशेष समुदाय है उसको सरकार ने अनेक विवाह करने की परमिशन दे रखी है। तुम 2 करो, 3 करो, 4 करो उस विशेष समुदाय का। हमने उनके लिए भी नियम बना दिया है। 1 परिवार, तुम्हारी 4 बेटियां हैं तो होने दो, बच्चे 2 होने दो। 1 परिवार 2 संतान का फॉर्मूला इस देश में लागू होना ही चाहिए। 2 से 3 हो जाए तो उनका वोट देने का अधिकार, सरकारी राशन, सरकारी फ्री की सुविधाएं बंद की जाए। और फिर भी ना माने, चौथा करे तो उसको जेल में चले। सरकार इसका उल्टा कर रही है। आयुष्मान कार्ड उसी को मिलेगा जिसके परिवार में 6 सदस्य हो। ऐसी तमाम योजना जिसके ज्यादा बच्चे उसको अधिक लाभ दे रही है। इसका मतलब है आप देश को बर्बाद करना चाहते हो क्या? खत्म करना चाहते हो भारत को? ऐसे में अगर लोग इकट्ठे नहीं हुए, आज तो जो भी 150 लोग आए हैं, अगर हजारों आदमी इकट्ठे नहीं होगा तो रह नहीं पाएंगे आप, क्योंकि सरकारें उल्टा काम कर रही हैं। हमारी दूसरी मांग है मतांतर विरोधी कानून लागू हो। 18 जुलाई 2023 पिछले साल हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। 1500 जनजाति के लोग, हम प्रूफ लेकर के आए। 1500 जनजाति के लोग बाबा विश्वनाथ गए, कहते हैं
हमारा जो आरक्षण है एसटी कोटे का, वो हमारे लिए। जो हमारे लोग कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, सरकार उनको आरक्षण क्यों दे रही है एसटी कोटे का? संविधान विरोधी। भारत के संविधान के अनुसार केवल भारतीयों को ही, जो भारत मूल के हैं, केवल हिंदू, सिख, जैन, केवल हिंदू, सिख और बौद्ध, ये 3 समुदाय हैं जिनको एससी और एसटी कोटे का आरक्षण प्राप्त हो सकता, अन्य किसी को नहीं हो सकता। जो बाहरी रिलीजन है, ईसाई और इस्लाम, उसको नहीं हो सकता। पर सरकार दे रही है अपने वोट बैंक के कारण। बाबा विश्वनाथ जाके गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमने बहुत ज्ञापन दिए, हमने बहुत धरने किए, सरकार नहीं सुन रही है। तो केवल बाबा विश्वनाथ से गुहार लगा सकते और कहा जाए। तो ये स्थिति इस देश में आ चुकी है क्योंकि हम लोग शांत घर में बैठे हुए। मित्रों, मतांतर बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए हम लोगों की सशक्त मांग है कि इस देश में मतांतर विरोधी कानून लागू हो और इस देश के रहने वाले, इस देश में जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जिसमें हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध आते हैं, उनका विदेशी सभ्यता संस्कृति में मानने वाले लोगों में, जिसमें ईसाई आते हैं, मुस्लिम आते हैं, यहूदी आते हैं, यजीदी आते हैं, वहाबी आते हैं, बहुत सारे रिलीजन, इन लोगों का बाहरी रिलीजन में कन्वर्जन बंद। भारतवासियों के लोग, अगर भारतीय लोग कन्वर्ट होते चले गए तो भारतीयता समाप्त हो जाएगी, भारत समाप्त हो जाएगा। हमारा तीसरी मांग है घुसपैठ नियंत्रण कानून लागू हो। भारत में बहुत तेजी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी बढ़ते चले जा रहे हैं। हर जगह कोई ऐसा जिला नहीं बचा, कोई ऐसा नगर नहीं बचा, कोई ऐसी नगर नहीं बची जहाँ के लोग बसे ना। बहुत तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। जब मजहब के आधार पर देश का विभाजन 1947 में हुआ तो आप वहां से क्यों आ रहे हो? सरकार को नहीं, अगर आप वहां से आ रहे हो तो जमीन का टुकड़ा जो आप ले गए थे 47 में वो भी लेकर के आइए, अन्यथा उन सबको पकड़ कर वापस उन देशों में भेजिए जहां से वे लोग आए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जितने भी अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में बसे हुए उन सबको देश से बाहर किया जाए। पर हमारी सरकारें तुष्टिकरण की नीति के कारण उनको बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उनको सारी सुख सुविधाएं यहाँ के नागरिकों की भांति मिल रही है। इस पे कड़ी कार्रवाई होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये हमारा उद्देश्य है, हमारी सरकार से मांग है। और कोई भी कानून बन जाए, वो उसका सफलता तभी उसको मिलेगी जब तक न्यायालयों की समय सीमा तय हो। इसलिए हमारी मांग है कि न्यायालयों की समय सीमा तय हो, हर पीड़ित व्यक्ति को 6 माह के अंदर न्याय मिले। अगर ये व्यवस्था लागू हो गई, इसके लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, जजेस नहीं है जजेस की नियुक्ति करवाइए, न्यायालय कम है तो न्यायालय बनवाइए, न्याय निःशुल्क होना चाहिए। अगर न्यायालयों की समय सीमा तय हो गई तो जितनी भी घूसखोरी है, नशाखोरी है, मिलावटखोरी है, जमाखोरी है, रिश्वतखोरी है, जो घुसपैठियां आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जो कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहा है, इन सब में बहुत राहत मिलेगी। इन सब में कंट्रोल तभी हो पाएगा जब तक न्यायालयों की समय सीमा तय नहीं होती है, तब तक इन पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा जहां इतने कानून नहीं। तो ये भी हमारी मांग है। इसी प्रकार से अभी आपने बात किया सरस्वती शिशु मंदिर, सनातनियों के विद्यालय नहीं, सनातनियों को अपने धर्म की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? सरकार नहीं देने दे रही। भारत के संविधान की अनुच्छेद 28 कहती है कि किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्था को सरकारी निधि से अनुदान नहीं दिया जाए। ये भारत का संविधान की अनुच्छेद 28 है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राजकीय निधि से अनुदान दिया जाएगा और सरकार उस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रखेगी। तो आप लोग सुनिए, ध्यान से इस पर बल दीजिए। केवल हिंदुओं के धार्मिक शिक्षण संस्थानों को छोड़ के बाकी सबको सरकार अनुदान देगी। ये सिस्टम 75 साल से आज तक चला आ रहा है और भाजपा का वादा भी था, इसको बदलेंगे।
पर अब क्या करा जाए, सब कुछ आपके सामने। दूसरी ओर सनातनियों के 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण सरकार कर रही है। किसी मस्जिद से, किसी दरगाह से, किसी गिरजाघर से, किसी गुरुद्वारे से सरकार को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। किससे चाहिए? केवल और केवल मंदिरों से। और पत्ते में मिलेगा क्या? ठेंगा, कुछ नहीं। आपकी गुरुकुल है, नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। मदरसा है, उसको मिलेगा। लेंगे हमसे 30,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं हमारे मंदिरों से। लेंगे हमसे, देंगे नहीं, देंगे उसको देंगे जिससे वो नहीं लेते। ये अन्याय समाप्त होगा। इस अन्याय को हम समाप्त करवा के रहेंगे। इसमें आप सबको साथ चलना पड़ेगा। आपको समय समय पर धरने देने पड़ेंगे, समय समय पर आपको इकट्ठा होना और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होना, तभी बदलाव हो सकता। अन्यथा 20 साल बाद केवल पछताने के कुछ रह नहीं जाएगा। शायद बहुत लोग नहीं होंगे 20 साल बाद, पर जो नई पीढ़ी होगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। 5% से अधिक आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक दायरे से बाहर किया जाए। तमाम देशों में नियम लागू है, तमाम देशों में, हमारे यहाँ नहीं लागू है। 9 राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड, पंजाब, 9 राज्य ऐसे हैं, लद्दाख, जहां हिंदू 2%, कहीं 3%, कहीं 5% बचा है। अल्पसंख्यक नहीं है वो, बहुसंख्यक माना जाता है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, 13 मार्च 2018 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जजमेंट है, अंकुश शर्मा वर्सेस अदर्स, कि जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है और जो यहाँ की माइनॉरिटी है उसी को ही अल्पसंख्यक होने का लाभ सुविधाएं दी जाए। ये हाई कोर्ट का आदेश, पर इसको लागू नहीं होने दिया सरकार। किसकी सरकार? इसको लागू नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते हो, आप घर से बाहर नहीं निकलते। यदि आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे, आवाज उठाना शुरू कर देंगे, तो ये अन्याय खत्म। मित्रों, एक हमारी मांग है कि भारत में सहारा इंडिया, जो कि एक बैंक हुआ करती थी, लोगों की FDRT वगैरह करवाई करती थी, बंद हो गई। 10 करोड़ परिवार बैठे हुए हैं इंतजार में कि उनको धनराशि कब मिलेगी। बार बार आदेश भी आता है कि हाँ 45 दिन के अंदर। 18 जुलाई 2023 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी लोग ऑनलाइन करवाइए और 45 दिन के अंदर सबको सबका भुगतान मिल जाएगा। 18 जुलाई, आज 1 साल 9 दिन हो गए, वो 45 दिन पूरे नहीं हुए। जाने कितनों की शादी नहीं हो पाई, जाने कितनों की नौकरी नहीं लग पाई, जाने कितनों के घर नहीं बन पाए, जाने कितने लोग मरे, उनको उनका पैसा नहीं। क्या ये अन्याय देखने के लिए यही लोकतंत्र स्थापित किया गया था हमारे देश में? बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह लोगों का धन ना ढका जाए, ये सरकार से विनती है, ये सरकार से हमारी मांग है। इसको निवारण किया जाए। सरकार की जितनी भी समस्या है, कई बैंक है, सारा एक बड़ा समूह है, बाकी कई बैंक है इस सरकार की, तो लगातार बंद हुई, तो कुछ लोगों को भुगतान नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एक तरफा लाभ उनको दिया जाता है, एक तरफा लाभ। हमारी ये भी मांग है, सांसदों विधायकों को मिलने वाली 1 से अधिक पेंशन बंद, अनेक पेंशन मिल जाती है, जितनी बाकी तो उतनी पेंशन पाओ। 15,000 रुपए टेलीफोन भत्ता दिया जाता है। सबके पास मोबाइल है भैया? 15,000 रुपए जरूरत पड़ती है क्या मोबाइल के लिए?
किसी को 15,000 रुपए की जरूरत पड़ती है मोबाइल चलाने के लिए? क्या नहीं पड़ती है ना? 15,000 रुपए टेलीफोन भत्ता मिलता है उनको। एक साथ अनेक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की सुविधा मिलती है। कई क्षेत्रों से चुनाव लड़िए, जीत जाइए सब में, एक में बने रहिए, बाकी सब में इस्तीफा दे दीजिए, फिर दोबारा चुनाव होगा। किसके पैसों से? आपके पैसों से। सांसद विधायक बने आपको 4 दिन भी ना बीते अब नया चुनाव फिर लड़ लीजिए, पुरानी सीट से इस्तीफा दे दीजिए। ये हमारी मांग है। एक साथ अनेक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की सुविधा बंद हो, जनप्रतिनिधि अपना कार्यकाल पूरा करे, पूरा करने के पश्चात ही नया चुनाव लड़े। और अनेक जो गैर वाजिब सुविधाएं मिल रही है बंद। ये हमारी सशक्त मांग। एक समान शिक्षा व्यवस्था, अनेक बोर्ड है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, मदरसा बोर्ड। सनातनियों के लिए कोई बोर्ड नहीं है, हिंदू बोर्ड नहीं है, ना वैदिक बोर्ड है, ना कुछ नहीं है। आप अपनी शिक्षा पढ़ा ही नहीं सकते। इसीलिए लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, इसीलिए वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए वो नहीं। एक समान भारतीय शिक्षा बोर्ड इस देश में लागू हो, जिसकी शिक्षा व्यवस्था भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे पूर्ण रूपेण आधारित हो। भारतीयों का इतिहास, भारतीयों की शिक्षा, भारतीयता का विज्ञान पढ़ाया जाए। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मानसिक कला को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? एक समान शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था लागू हो और निःशुल्क न्याय व्यवस्था लागू। ये हमारी मांग है। धारा 28, धारा 30 में संशोधन हो, हमारी मांग है। अल्पसंख्यक के नाम पे तो विशेष समुदायों को 3% पे ब्याज दिया जाता है। आपने बताया कि शादी शगुन योजना 51,000 रुपए दिया जाता है। बेगम हजरतगंज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय योजना, अल्पसंख्यक योजना चलाई जाती है, अनेकों प्रकार की योजना। क्यों नहीं आर्टिकल 14 लागू किया जाता है? सभी के लिए एक समान कानून, सभी के लिए एक समान व्यवस्था। क्यों ये भेदभाव होता है? हमारी सरकार से मांग है। आज पुनः बल्लारपुर के कलेक्टर प्रांगण से पुनः मांग करते हैं कि सब लोगों को एक समान शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, एक समान कानून व्यवस्था लागू की जाए, दी जाए। ये राष्ट्र के हित में, आप सबके, हमारे और सभी के हित में, पूरे राष्ट्र के हित में। इसमें कोई ऐसी मांग नहीं जो एक व्यक्ति, एक समुदाय के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए हो। संपूर्ण राष्ट्र की ये सारी 30 सूत्रीय मांगे हैं, ये मांगे पूरी हो। इस सब के लिए आप सबको संघर्ष करना है और लंबे समय तक डट के संघर्ष करना है। बस इसी के साथ अपनी बाली को मैं विराम दूंगा। समय हो रहा है, बोलने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, पर समय का अभाव है। और सम्मानित जनों, इसलिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसको भी आप राष्ट्रधारक के कार्यकर्ता से सुने। हम सब इन संख्या बढ़ावें और ये विचार देश के लिए, सनातन के लिए और सर्व के लिए कल्याणकारी 30 बिंदु के विचार हैं। इस पर इसको हम फैलावें और पूरे देश में हम जागृति करें। नहीं तो हम सनातन धर्म के लोग, राष्ट्र के प्रेमी लोग खतरे में खड़े हैं। और किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, इस कार्य व्यवस्था के लिए छोटा सा योगदान मैं कर रहा हूँ। और जहाँ भी कार्यक्रम की व्यवस्था होगी यथाशक्ति मैं सहयोग करता रहूँगा। और सभी मिल करके हम सहयोग करें। बिना धन के कोई कार्य होता ना अच्छा होता ना बुरा होता। कम में धन की जरूरत है और संख्या अधिक होनी चाहिए। स्वामी जी ने पहले भी हमको सहयोग किया है, तो आज सबका परवरिश करता है और सबको खुशहाल रखने के लिए आदेश करता है और उसी का हम पालन कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग आज इस कलेक्ट्रेट प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। गोष्ठी के माध्यम से ये विचार हम व्यक्त करना चाहते हैं, ये संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार से ये निवेदन है कि एक जनसंख्या का सख्त कानून लाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, कि आप इस पर विचार कीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। तीसरा हमारा है मठ मंदिरों की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मुक्ति। आप देखते हैं ये विशेष मत और धर्म के लोगों को हमारे बजट का पैसा सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो चाहे ग्राम समाज की जमीन पे बना हो, मजार या कहीं बना हो,
वो वक्फ है तो वहाँ का अधिकार दूसरा है, सरकार सीधे पैसा दे देती है। और हमारे मंदिरों पे टैक्स लगता है, उस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट लेती है और उस अनर्गल मत पे खर्च करती है। इसके लिए ये मांग किया गया है कि मठ और मंदिरों पर जो सरकार लूट कर रही है, लूट करके दूसरे को दे रही है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तो इनकी जो मांगे हैं वो मांग लगातार आर्य समाज और आर्यवीर दल करते चले आ रहे हैं। एक नए प्लेटफॉर्म से इस मांग को हम लोग कर रहे हैं। आज इसमें जो चीजें लिखी हैं, कानून की बात अभी बताया हमारे वकील साहब ने। आपको पता है कि जो है इसमें से कोई भी व्यक्ति, इसमें से नहीं, भारत का कोई भी व्यक्ति नेपाल में अपनी नागरिकता लेने के लिए उसको शायद ही नहीं मिल पाएगी। बहुत मुश्किल काम है कि कोई नागरिकता ले ले नेपाल की। तो ऐसा कानून क्या योगी जी, मोदी जी या और आने वाले पहले जो भी पार्टियां रही हो इस देश में, क्या उनको ये नहीं पता कि वो ऐसा कानून कर दें कि यहां कोई घुसपैठ हो ही ना? आप कोई पता कर लीजिए। मैं लगातार इस बात में भी, कल भी मैं नेपाल से चर्चा कर रहा था। एक परिवार नेपाल से आकर के यहां बसा था और उसको जो है वहां पुनः नागरिकता लेने में सारी, मतलब जो है कोई पापड़ बेलने छोड़ा नहीं है, लेकिन नागरिकता नहीं मिल पा रही है। आज आपको जो है भारत में जो भी आ रहा है सब नागरिक हो रहा है। कैसे, कौन सा कानून है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्यों नहीं कोई ऐसी स्पेशल याचिका दायर की गई कि जिसके माध्यम से यह हो कि नहीं, यहाँ की सबसे सख्त नागरिक कानून का जो बगल में है वही यहाँ लागू कर दिया जाए। अभी एक भी न घुसपैठ होगा और न कहीं से कोई घुसपैठिया आएगा। कोई सीमा हैदर चली आ रही है, पैदल आके भारत में आस गई, बस गई, उनको नागरिकता मिल गई। कोई गुलाब चंद आ रहे हैं, कोई और लोग आ रहे हैं। आज आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कल भी यही पाठक जी की दुकान है मिठाई की, उनकी ससुराल नेपाल में है और वहां से प्रयास करके आज तक कोई प्रयास नहीं हो पाया कि हाँ कोई भारतीय नागरिक बन जाए वहां। अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो वो उस देश का नागरिक नहीं बन सकता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रयास किया जाए कि जो कानून नागरिकता के मामले में नेपाल में व्याप्त है वो यहाँ लागू किया जाए। दूसरी बात, गौ हत्या बंद नहीं होनी चाहिए, गौवंश हत्या बंद होना चाहिए। 8 राज्यों में इस समय गौ हत्या पे प्रतिबंध है, लेकिन बछड़े पे प्रतिबंध नहीं है। क्या है? जहां पे 8 राज्यों में कि विकलांग पशु के नाम पे काटा जाता है। गुजरात में भी हो रही है, वहां अगर वो है कि विकलांग है, पशु अनुपयोगी उसको मानते हैं तो उसको काट दिया जाता है। और यहाँ जो गौशालाएं खुली हैं वहां प्रतिदिन अनगिनत संख्या में गौ हत्या हो रही है, उसके बारे में भी सोचा जाए। और हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, कोई ऐसी गौशाला नहीं है। लिखा करते थे क्रांति भैया, जो है ये सब लोग, क्लेश्वर भैया, राम कुमार भैया बैठे हैं। अगर वास्तव में गौशाले पे देखा जाए तो जो स्थिति है सभी जगह की, एक जगह नहीं हम कह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो वो बहुत दयनीय है और दुर्दशा है। इससे अच्छा है कि उनको भोजन न देने के बजाय छोड़ दिया जाए, हमारा खेत वो चरते रहे, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, फसल में कोई कमी नहीं आएगी। तो उनके लिए भी चारा मुहैया कराया जाए और जो दुर्व्यवस्था है उस दुर्व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, इसको कैसे लागू करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, ये सरकार से मांग की जाए। इसमें जो भी मांग रखी गई है वो सब बहुत ही अच्छी है। अल्पसंख्यक कौन? 25% आबादी वाला अल्पसंख्यक, 2% आबादी वाला जो है अल्पसंख्यक, 5% से नीचे इसमें लिखा है कि आबादी जिसकी है उसको अल्पसंख्यक माना जाए। ये 25% का कौन सा अल्पसंख्यक है जब 1/4 वही है? 56 देश का आदमी कौन सा जो है वो अल्पसंख्यक है जिसके 56 राष्ट्र हैं? 57 हो गए, एक अभी बढ़ गया 2 महीने पहले, एक राष्ट्र कोई मुस्लिम इस्लामीकरण हो गया है। तो अब ऐसे जिसके 57 राष्ट्र है वो अल्पसंख्यक नहीं है, और हिंदू राष्ट्र इस दुनिया में कोई नहीं है वो अल्पसंख्यक नहीं है। अगर पूरे विश्व से मानक रखना है तब भी वो अल्पसंख्यक नहीं है, और अगर भारत में मानक रखना है तब भी वो अल्पसंख्यक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार इस पे तत्काल, चुनाव पहले हो रहा था
कि बस नया करने वाले हैं। देश पे कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इसमें इस बोझ को भी बढ़ा दीजिए कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दीजिए। 1 नेशन 1 टैक्स सबसे पहला मुद्दा है। 1 नेशन 1 एजुकेशन ये भी मुद्दा है। एक प्रकार से जब इस देश में सब लोग हैं तो एक देश एक कानून बनाइए, एक देश एक कानून हो जिससे हमारा देश सुधर सके। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए समय अभाव के कारण भारत माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संरक्षक श्री सेतुपंत त्रिपाठी जी। कैसे बने अहिंसक हम जब हम पे चलती छुरी है, 30 सूत्री मांगे मनवाना अब हमको पानी है। कैसे बने अहिंसक हम जब हम पे चलती छुरी है, 30 सूत्री मांगे मनवाना हमको बहुत जरूरी है। उधर बंगाल में चेयरमैन फरहत हकीम धर्मांतरण हेतु खुले मंच से आमंत्रण देता है, तो इधर बरेली में मौलाना तौकीर रजा सामूहिक धर्मांतरण विवाह का निमंत्रण देता है। कहीं गांव के गांव हिंदुओं से खाली कराए गए, जो नहीं भागे वो मारकर वहीं दफना दिए गए। हिंदुओं की इसी दुर्दशा पर आज रोए अशोक तिवारी है। कैसे बने अहिंसक हम पे चलती छुरी। अहिंसा परमो धर्म हमें सिखाया गया, अहिंसा परमो धर्म हमें सिखाया गया, धर्म हिंसा तथैव चा न पढ़ाया गया। गांधी का दूसरा गाल तो हमें दिखाया गया, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की ढाल छिपाया गया। इतिहास गवाही देता मैंने कभी ना छेड़ा है, लेकिन जो छेड़ा उसको कभी ना छोड़ा है। छुरा छोड़ पहले तुम तो अहिंसक बनो, छुरा छोड़ पहले तुम तो अहिंसक बनो। अहिंसा तो हमारी दस्तूरी है। कैसे बने अहिंसक हम जब हम पे चलती छुरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ अब, मतांतरण विरोधी कानून लाओ अब, उनका अल्पसंख्यक दर्जा हटाओ अब, मठ मंदिर मुक्त कराओ अब, माइनॉरिटी और वक्फ बोर्ड एक्ट हटेगी कब, क्या हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तब। खट्टर पर दर्ज मुकदमा हटवाओ अब, क्योंकि सनातन का प्रचार करना हमको बहुत जरूरी है। कैसे बने अहिंसक हम जब हम पे चलती छुरी है। वीर भोगते हैं वसुंधरा, वीर भोगते हैं वसुंधरा, कायर को अधिकार नहीं, देश जगाता आर्य वीर दल, पाखंडी बाबाओं का दरबार नहीं। राघव ने रास्ता मांगा, सागर ने नहीं दिया, हाथ जोड़ बाहर आया जब हिंसक रूप लिया। सिर्फ हिंसा ही राघव को सीता दिला सकी, हिंसा ही दो बिछड़े हृदय मिला सकी। देव देवियों की शस्त्रों से कभी रही न दूरी है। कैसे बने अहिंसक हम जब हम पे चलती छुरी है। स्नातक होने पर ध्यान दीजिएगा, स्नातक होने पर अल्पसंख्यक बेटियां विवाह हेतु 5100 रुपए पाती है, 51,000 रुपए पाती है। स्नातक होने पर अल्पसंख्यक बेटियां विवाह हेतु 51,000 रुपए पाती हैं, लेकिन हिंदू बेटियां आपको ही वोट देती फिर भी क्यों रुपए नहीं पाती हैं। अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को फ्री कोच दिलाकर, अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को फ्री कोच दिलाकर IAS IPS अधिकारी बनाए हो, लेकिन चुनाव में उनका वोट एक भी नहीं पाए हो। बनाओ फ्री IAS को, अब गजवाए हिंद आने में न देरी है। कैसे बने अहिंसक हम जब हम पे चलती छुरी है। देश बटा फिर से तैयारी क्या बंटवाओगे, देश बटा फिर से तैयारी क्या बंटवाओगे। हिंदू नित्य है काटे जाते, अब कितना कटवाओगे। मणिपुर का दृश्य देख भी ना तुम शर्माते हो, वोट की खातिर अगड़ी पिछड़ी दलित में हमें लड़ाते हो। संत हमारे अगड़ी पिछड़ी की खाई पाट सकते हैं, संत हमारे अगड़ी पिछड़ी की खाई पाट सकते हैं। हिंदुओं पर आया संकट का बादल काट सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य पाप घनघोर पाप, वो तो खाई पाटने वाले दयानंद को ही बोले मक्कारी है। कैसे बोले अहिंसक हम जब मेरे ऊपर चलती छुरी है। शांति शांति जपते जपते, शांति शांति जपते जपते हम जड़ हो बैठे।
ओहे नूर सा दुर्लभ हीरा खो बैठे श्री कृष्ण सुदर्शन। राधा राधा गाने में वेद शास्त्र सब भूल चुके पाखंडी बाबाओं के बहकाने में। इसीलिए तो आरबी दल सतत शिविर लगाता है, शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण देकर लव जिहाद से उन्हें बचाता है। अरे झंडा ऊंचा है जब तक डंडे की मंजूरी है, कैसे बने अहिंसक हम जब हम पर चलती छुरी है। कोई पत्नी मांगे क्या दे दोगे, कोई पत्नी मांगे क्या दे दोगे, कोई माँ को गाली दे क्या सह लोगे। राहुल बोले हिंसक हिंदू क्या सह लोगे, बाहर तांडव मचे क्या घर में बैठकर सो लोगे। कोई हवन में मदिरा डाले हवन क्या कर लोगे, तुम बांटो चांदनी अमावस क्या लो लोगे। इसीलिए तो मोहन मनीषी की कविता दामय अशोक तिवारी है क्या कि दुष्ट नहीं माने तो मित्रों हिंसा बहुत जरूरी है, दुष्ट नहीं माने तो मित्रों हिंसा बहुत जरूरी है। कैसे बने अहिंसक हम जब हम पे चलती छुरी है, दुष्ट नहीं माने तो मित्रों हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है। यहाँ पर सभी बैठे जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गौ माता के नाम से बहुत राजनीति हुई, गौशाला के नाम से, गायों के नाम से बहुत बजट आए, अधिकारी गौशाला के नाम से उनकी केवल गौ हत्या हुई। बूचड़ खाना बन गया है गौशाला, जितने भी हैं गायें जगह जगह दौड़ भटक रही हैं, आश्रय नहीं पा रही है। ऐसी व्यवस्था बनाए, गांव गांव गोबर प्लांट लगाया जाए। आजकल गोबर से भी बहुत कुछ चीजें बन रही हैं। गाय का घी इतना अमृत है, जितने भी गौ घी बिक रहे हैं बाजारों में वो गाय का घी नहीं रहता है। पाम ऑयल से लेकर चमड़ा फैक्ट्री से वो निकाले जाते हैं, मांसों से घी बन रहे हैं, गाय के मांस से घी बनाया जा रहा है गौ घी कहकर। जितने भी घी हैं आपको शुद्ध नहीं मिलेंगे, जब तक आप गाय पालेंगे नहीं तब तक आपको गाय का शुद्ध घी मिलेगा नहीं। अल्पसंख्यक का जो कॉन्सेप्ट है संविधान में बहुत सही लिखा था, लेकिन हमारी न्यायपालिका, हमारे राजनेता ही अल्पसंख्यक का मायने बदल दिए। जो मजहबी लोग हैं उनको अल्पसंख्यक बना दिया। अल्पसंख्यक देखा जाए तो हमारी थारू जनजाति है, उसकी शिक्षा, उसकी संस्कार, उसकी भाषा खत्म हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं। जो बोली जगह जगह ब्रज वो खत्म हो रहा है, ब्रज भाषा खत्म हो रहा है, अवधी भाषा खत्म हो रही है। इस पर सरकार को देखना चाहिए। ये अल्पसंख्यक हैं जिनकी भाषा ही अल्पसंख्यक है, इस पर धर्म के नाम से अल्पसंख्यक की सुविधा देना बहुत गलत है। मिजोरम है, वहां पर हिंदू 9% से भी कम है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। कश्मीर की स्थिति देखिए, वहां पर भी हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। या धर्म पर देखते हैं तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक बताना ये गलत है पूरी तरीके से। तो वर्तमान सरकार के लिए भी चेतावनी है कि तुम धर्म के नाम से जो खेल खेल रहे हो वो भी नहीं चलेगा बहुत दिनों से। राष्ट्र धारक दल का जो विचार है वो राष्ट्र को एक साथ लेकर चलने की विचारधारा है, इसलिए इसकी मांगों के लिए हम लोग सतत लगे रहे। जय हिंद, जय भारत। सरकार द्वारा आर्थिक समस्या से मुक्त कराया जाए। चौथी पांचवी मांग है कि एक घुसपैठ नियंत्रण बिल लागू हो और जितने भी अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेश भारत में बसे हुए इन सबको देश से जाए। छठी है कि इसमें 5% से अधिक आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक जैसे विरोधी सख्त कानून लागू किया जाए और भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोगों का विदेशी सभ्यता संस्कृति में मानने वाले लोगों में मतांतर, धर्मांतर और विवाह निषेध। धारा 28, धारा 30 में संशोधन किया जाए और जो है जितना भी भारत में जो विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है इसको बढ़ने से रोका जाए। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1996 और 1991 प्लेसेस ऑफ पर्सन एक्ट और 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, ये तीनों खत्म किए जाए। शिक्षा को और चिकित्सा को और न्याय को तीनों को पूर्णतः निःशुल्क, हाईटेक और विश्व स्तरीय बनाया जाए। संसार में कहीं भी रहने वाले सनातनी, सिख और जैन ये तीन समुदाय के पास कोई अपना देश नहीं है, इसलिए भारत में इनको जो है कहीं भी ये समस्या आती है इनमें तो भारत में इनको आसानी का तो बंद सांसदों विधायकों को मिलने वाली एक से अधिक पेंशन बंद हो, उनका जो है 15 भत्ता बंद हो, एक से अधिक क्षेत्रों में एक साथ चुनाव लड़ने की सुविधा बंद हो
और जनप्रतिनिधि रहते हुए नया चुनाव लड़ने की सुविधा उनकी बंद। अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद वो नया चुनाव लड़े। इस प्रकार की 30 सूची मांगे हैं। आपसे निवेदन है कि मांगों को शासन तक पहुँचवाइए। थैंक यू सर। गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो बोले सो भाई, वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, महर्षि दयानंद की जय, गुरु ब्रजानंद की जय, राम की जय, योगी राष्ट्र की जय, ब्रह्मचारी हनुमान की जय, वेद की ज्योति जलती रहे। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो यहाँ आई है, आगे बढ़ाई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।